halogen atom, by halogen atom. It's represented by journal formula aromatic single bond X. ठीक है बच्चों, एरिल हैलाइड, एरिल मतलब रिंग की बात करते हैं, एल्काइल मतलब चेन की बात करते हैं। जब चेन होगा, एल्काइल होगा, एरिल होगा तो रिंग होगा। एरिल हैलाइड इज ऑप्टेड, ये एरिल हैलाइड है, ये एरिल हैलाइड है। चेन के साथ हाइड्रोजन होगा, एल्काइल हैलाइड होता है, और चक्र के साथ हाइड्रोजन होता है तो एरिल हैलाइड होता है। एरिल हैलाइड इज ऑब्टेन व्हेन अ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड to an aromatic ring, halogen atom. Aryl halide is obtained when a halogen atom attached to an aromatic ring is replaced by a hydrogen. गलत कर दिया ना बच्चे, गलत हो रहा है क्या कुछ? तरिशी Yes, sir. कुछ गड़बड़ हो रहा था क्या? अब देखना, एरिल हैलाइड इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड ऑन टू एन एरोमेटिक रिंग इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्म। ठीक है, तो इसका जो हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस हुआ है? किससे रिप्लेस हुआ है भाई? एक हैलोजन से। हैलोजन से इसका हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो ये बनेगा एरिल हैलाइड। ये भी एरिल हैलाइड है, ये भी एरिल हैलाइड है, और इन्हें बोलते हैं हैलो एरिल। मतलब जब किसी रिंग के साथ हैलोजन होगी तो वो एरिल हैलाइड होगा या हैलो एरिल होगा। ये बात क्लियर है नहीं? यस सर। कॉपी कीजिए। बेटा समझ में आ रहा है ना? यस सर। रिंग के साथ हैलोजन होगा तो हेलो एरिन होगा, और चेन के साथ हैलोजन होता है तो हेलो एल्केन होता है। हेलो एल्केन को एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, और हेलो एरिन को एरिल हैलाइड भी बोलते हैं। चलिए बेटा, अब बात करते हैं नेमिंग हेलो एरिल। रफ कर दूं? रफ कर दो बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। नेमिंग हेलो एरिल। नेमिंग हेलो एरिल, और ये कैसी नेमिंग है? आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक है,
सबसे पहले मैं आसान सा दिखा देता हूं आपको। ये बेंजीन रिंग और इसके साथ लगा है Br। कोई नाम बताएगा इसका क्या होगा? कोई नाम बताएगा इसका क्या होगा? इसका नाम बताएगा बेटा कोई, क्या होगा इसका? देखिए देखिए बेटा, इसमें लगा हुआ है Br और Br होता है एक हैलोजन, और हैलोजन का होते हैं प्रीफिक्स और वो सबसे पहले आते हैं। तो यहाँ पर Br लगा है, वो किसी पोजीशन पर लगा है, एक ही Br लगा है, तो Br के लिखते हैं ब्रोमो, और लगा हुआ है किस पर? बेंजीन पर, तो ब्रोमोबेंजीन, ये इसका नाम होगा, ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है? अब इसे देखिए, ये बेंजीन रिंग है, किसी भी Br से आप काउंटिंग कीजिए 1 और उस साइड को जाइए जिस साइड सेकंड Br पास पड़ता हो। यदि मैं गया 1 2 3 तो ये 3 पोजीशन पर आएगा, 1 2 3 4 तो ये 4th पोजीशन पर आएगा। तो मुझे ये साइड लेनी होगी 1 2 3। बोलिए बेटा 1 2 3 और इनका नाम लिखिए। सबसे पहले क्या आया है? ब्रोमो 1 पर आया है और 3 पर आया है, 2 बार रिपीट हुआ है तो डाई आएगा, डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। और किस पर लगा है? बेंजीन पर लगा है, और डाई ब्रोमो बेंजीन। इतनी बातें समझ में आती है या नहीं आती? जल्दी बताइए। Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. ये करके दिखाइए, ये Cl, Sir, chlorobenzene. फ्लोरोबेंजीन। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा इनमें से। तरीशी, No, sir. कॉपी करो। Yes, sir. हो गया ना? Yes, sir. चल, ये कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो क्या? देखिए बच्चों, यहां पर ये लगा है हैलोजन। हैलोजन, जहां हैलोजन लगा है, जिस कार्बन पर हैलोजन लगा है, काउंटिंग उसी कार्बन से स्टार्ट करते हैं और उस साइड जाते हैं जिस साइड कोई ग्रुप या साइड चेन कोई भी पास पड़ता हो, उस साइड में जाएंगे। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा
तो ऊपर जाऊंगा कि नीचे जाऊंगा तो इसी बताएगी। इसे ऐसे काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 सर, या ऐसे। ऊपर। वेरी गुड, 1 2 और आगे काउंट करेंगे ही नहीं क्योंकि आगे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इतना ही काउंट करना होता है 1 2। क्लियर हो गया? इतनी बात तो क्लियर है कि नहीं है, बताइए जी। यस सर। तो 1 पर क्या आया था यहाँ पर? 1 पर क्लोरो सबसे पहले आया था है, हेलोजन का नाम सबसे पहले 1 क्लोरो, और इसमें साइड चेन लगी हुई है, क्या लगी है? मिथाइल। तो क्या आएगा बेटा? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल आएगा कि नहीं आएगा? तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और बाकी क्या बचेगा? बेंजीन। क्लियर है इतनी बात? यस। चलिए आगे करके दिखाइए, ये वाला, ये करके दिखाइए। देखिए 2 क्लोरीन है, एक ऊपर एक नीचे। सबसे पहले मुझे बताइए काउंटिंग किससे करेंगे? नीचे वाले क्लोरीन से कि ऊपर वाले क्लोरीन से? सर, नीचे वाले क्लोरीन से। वेरी गुड। देखिए सर, नीचे वाले। 1 2 3 एंड 4। अब करके दिखाइए इसे। 4 डाइक्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। 1 4 डाइक्लोरो 1 4 डाइक्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। वेरी गुड। आगे नेक्स्ट। सर, 1 3 5 ट्राइब्रोमो 1 बेंजीन। 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। कॉपी कीजिए। वेरी गुड। डन सर। क्लियर है ना बेटा? यस सर। यस सर। चलिए ये बी आर है और ये सी है, करके दिखाइए। सर, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। देखिए अभी करना मत, थोड़ा सा इसमें अलग है, समझ लीजिए एक साथ एक बार में। ठीक है बेटा? देखिए इसमें एक बी आर लगा है, एक सी एल लगा है। इसमें एक बी आर लगा है, एक सी एल लगा है, और दोनों के प्रीफिक्स होते हैं। बात तो क्लियर है, दोनों के प्रीफिक्स होते हैं, ये बात भी क्लियर है। अब बात आती है कि काउंटिंग किस साइड से करेंगे। ये देखिए ये साइक्लिक चेन है, ये साइक्लिक है, ये ओनली चेन नहीं है। तो पहली बात मेरी एक बात समझ लीजिए, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या एरोमेटिक कंपाउंड में कंपाउंड रिंग आता है, कंप्लीट रिंग आता है, तो हम उसका कंप्लीट ही नेम लिख देते हैं। जैसे कि मैं बात करूं एरोमेटिक के अंदर ये है Cl, तो इसका केमिकली नेम क्लोरोबेंजीन होता है।
क्लोरोबेंजीन। जैसे कि मैं बात करूं CH3 की, ये दोनों कंबाइन मिलाने के बाद ये टॉल्विन होता है, टॉलिन होता है। तो ऐसी बच्ची जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये क्लोरोबेंजीन एक अलग कंपाउंड बन जाता है, बिल्कुल इंडिविजुअल कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्लोरोबेंजीन। अब ये बिल्कुल इंडिविजुअल बन जाएगा। तो फाइनली हम इसी से ही काउंटिंग करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. तो ये इंडिविजुअल कंपाउंड बन गया है, तो हम इसे प्रेफरेंस देंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि आपको बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH आएगा तो फिनोल बन गया। बेंजीन रिंग के ऊपर यदि यहाँ पर CH3 आया तो स्पेशल टॉल्विन बन गया। तो स्पेशल, इसे हम एक स्पेशलाइजेशन भी दे देते हैं कि भाई ये स्पेशल क्लोरोबेंजीन भी है। बोलो, तो यहां हो जाएगा 3 ब्रोमो और इस पूरे का नाम क्लोरोबेंजीन, इस पूरे का नाम क्लोरोबेंजीन। इतनी बातें समझ में आती है या नहीं आती? Yes, sir. पूर्वी, सुगंध, मेरी बात समझ में आती है? Yes, sir. बेटा मैंने पहले एक एग्जाम्पल आपको ये कराया था, ध्यान से देखना जरा। पहले मैंने एक एग्जाम्पल ये कराया था और इसका नाम मैंने क्या लिखा था आपको पता है? इसका नाम पहले मैंने क्या लिखा था? 1 क्लोरो 2 मिथाइल और बेंजीन, ये लिखा था कि नहीं लिखा था? पूर्वी, मेरी बात सुना रही बेटा? ये तो लिखा था 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। बोलो बोलो बच्चे, ये कराया था ना मैंने, सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में कराया था ये, Yes, sir. है ना? तो मैं इसका नाम ये भी लिख सकता हूं भाई, देखिए इसका नाम ये भी हो सकता है, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये पूरा टॉल्विन भी होता है, ये स्पेशल टॉल्विन भी होता है। अब ये टॉल्विन होगा तो काउंटिंग यहां से करूंगा तो 2 क्लोरो टॉल्विन, 2 क्लोरो टॉल्विन, ये भी ठीक है इसका नाम। इतनी बातें समझ में आती है या नहीं आती? क्योंकि इन दोनों को मैंने एक अलग कंपाउंड ले लिया और ये स्पेशल कंपाउंड होता है। Yes, sir. क्लियर है? तो इसका नाम ये भी होता है, चाहो तो आप इसमें और करके डाल लेना, जो मैंने पहले कराया था और करके डाल लेना। Okay, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. चलिए Yes, sir. आगे देखिए, एक एग्जांपल और है। ये बताइए मुझे, NO2 और ये नाइट्रो होता है, इसका नाम है नाइट्रो, और नाइट्रो भी प्रीफिक्स ही होता है, नाइट्रो भी प्रीफिक्स ही होता है, सफिक्स नहीं होता। मैंने बताया था ना आपको, सारे हैलोजन और नाइट्रो प्रीफिक्स होते हैं, बाकी सब सफिक्स होते हैं, चाहे वो OH हो या O हो या COOH हो, CH हो, वो सब सफिक्स होते हैं। बेटा ये दोनों प्रीफिक्स ही होते हैं इन दोनों के, तो यहाँ पर मुझे एक स्पेशल कंपाउंड बनाना पड़ेगा। 2 प्रीफिक्स आ रहे हैं, तो क्या मैं इसे क्लोरोबेंजीन नहीं मान लूंगा? क्या इसे क्लोरोबेंजीन, इतने को बोलो, ये इंडिविजुअल कंपाउंड क्लोरोबेंजीन है कि नहीं है? अब क्लोरोबेंजीन है, Yes, sir. क्लोरोबेंजीन पर 2 पर लगा हुआ है यहाँ पर, बोलो बेटे, तो 2 क्या आएगा बच्चों? बोलो 2 नाइट्रो और यहाँ क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। इतनी बातें समझ में आती कि नहीं आती? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. हाँ, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पूर्वी ऐसे तो नहीं समझ में नहीं आ रहा हो बेटा? No, sir. Clear है. यहाँ पर CH और थोड़ा लेवल बढ़ा देता हूं मैं आपका, ये देखिए, ये लगा है, ये
करोगे इसे? यहां बी आर लगा देता हूं, अब करके दिखाइए इसे। देखिए ये जो लगा है ना, ये लगा हुआ है, ये एज ए साइड चेन वर्क करेगा, एज ए साइड चेन वर्क। तो जिधर से ये पास पड़ रहा है उधर से काउंटिंग करूंगा, 1 2 3 एंड 4। जैसे मैं CH3 को, CH3 होता है क्या, मेथेन, बट यदि साइड चेन में आता है तो ये बन जाता है मिथाइल। साइड चेन में आने पर ये मिथाइल बन जाता है। ऐसी ये तो होता है बेंजीन, बेंजीन, बट ये जब साइड चेन में आता है, यही साइड चेन में आता है तो बच्चे फिनाइल बन जाता है। इतनी बातें समझ लेना, फिनाइल, तो ये फिनाइल बन जाता है। बोलो, तो इसे कर पाओगे कि मैं करके दिखाऊं? मैं करूं? चलिए देखिए, यहां पर दिख रहा है ना, तो 1 2 3 4, ये 2 पर आया है तो ये साइड चेन है। तो सबसे पहले साइड चेन का ही नाम लिखेंगे, सबसे पहले साइड चेन का ही नाम लिखेंगे। यहां पर क्या लिखा है, किस पर आया है, 2 पर आया है, 2 पर। और साइड चेन है क्या, साइड चेन है 1 2 ब्रोमो। ये आया हुआ है एनसीईआरटी में है आपकी एक्सरसाइज में, 2 ब्रोमो। और इसे बोलते हैं बेंजीन, नहीं बोलते। जब ये साइड चेन में आता है तो इसे फिनाइल बोलते हैं, 2 ब्रोमो फिनाइल। और 4 के लिए क्या होता है, ब्यूटेन। क्या समझ में नहीं आया मुझसे पूछिए। इसका इंडिविजुअल नाम लिख के यहां पर रख दिया साइड चेन में, और बाकी ब्यूटेन। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? Yes, sir. आपको समझ में आया? Yes, sir. कॉपी कीजिए, तरी सी कहाँ चलेगी। Second. चले बेटा आगे बढ़ जाए। Yes, sir. चलिए IUPAC इसमें इतनी रखते हैं, बाकी में एक्सरसाइज में देखेंगे, जो भी आ रही होगी एक्सरसाइज कराऊंगा तब देखते हैं। बाकी है ना, हो जाएंगी, वैसे इजी है, आप करोगे तो हो जाएंगी, है ना। चलिए भाई, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन नंबर फर्स्ट है और इंपोर्टेंट है। नंबर फर्स्ट, बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन, बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन, बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन,
ऑफ बेंजीन, बेंजीन के हैलोजिनेशन से डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या, आपने बेंजीन लिया, लिख दूं इस डेफिनेशन को, बेंजीन रिएक्ट विद हैलोजन टू गिव हैलोएरिन, लिख दूं या लिख लेंगे आप? बोलो बच्चों, बोलिए, कहां चलेगा भाई? बच्चों डेफिनेशन लिखूं कि क्वेश्चन करा दूं? सर लिख दीजिए। डेफिनेशन भी लिखवा दीजिए। हाँ लिखो। यस सर। Benzene react with halogen in presence of Fe to give haloarine, ठीक है? तो याद रखना, अब ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन किससे कराऊंगा? H2 से, इसकी प्रेजेंस में Fe की प्रेजेंस में कराऊंगा। देखिए Fe की प्रेजेंस में कराऊंगा तो भैया क्या होगा? हैलोजन किसे रिप्लेस करेगा? हैलोजन किसे रिप्लेस करेगा भाई? पूर्वी हैलोजन कर देगा यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस। तो बच्चे क्या बनेगा? यहां पर आ जाएगा X, यहां पर X आया और ये वाला X और H निकल जाएगा, क्या बनेगा भाई? HCl या HX। ये क्या बन जाएगा? हेलोएरिन। हेलोएरिन। या मैं बात करूं, यदि ये बेंजीन है और बेंजीन की मैंने क्लोरीन से रिएक्शन कराई है, प्रेजेंस ऑफ Fe की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो यहां पर क्या करेगा? Cl किसको रिप्लेस करेगा भाई? Cl करेगा H को रिप्लेस, तो यहां पर आएगा Cl और प्लस आएगा HCl। तो क्या ये क्लोरोबेंजीन बनेगा? और क्लोरोबेंजीन एक हेलोएरिन तो है, तो इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नो सर। कॉपी कीजिए। इंपॉर्टेंट है, ये आई हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, आसानी है, बस केवल किसी हैलोजन से रिप्लेस हो रही है। सर डन। नेक्स्ट है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे रफ कर दो भाई। यस सर। आगे है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से, बाई बेंजीन डाइएज़ोनियम, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन बाई डाई या बाई लिख सकते हैं, बाई बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। और इसमें ए पॉइंट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये भी नेमिंग रिएक्शन है,
फोर नेमिंग रिएक्शन मैंने आपको हेलो एल्केन में कराई थी, और अभी भी फोर मैं आपको हेलो एरिन में कराऊंगा। आपको 2 से 3 तो मिल जाएंगे इनसे। अभी सैंड मेयर रिएक्शन है, और सैंड मेयर रिएक्शंस किसके लिए यूज होती हैं? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन में यूज होती हैं। इस सैंड मेयर ने प्रिपरेशन की थी हेलो एरिन की, और ये इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। नाम सुना है सैंड मेयर का? नहीं सुना? सैंड मेयर रिएक्शन नहीं सुनी? No, sir. चलो देखना, when benzene diazonium chloride heated with CuCl oblique HCl कर लेना, CuCl HCl to give haloaridine, ठीक है? तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बना रहा हूं, तो देखना जरा, ये है N2Cl, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, BDC। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को मैं हीट कर रहा हूं, किसकी प्रेजेंस में? CuCl की और HCl की प्रेजेंस में। आप जब इसे हीट करेंगे तो बहुत आसान इक्वेशंस है, N2Cl। जैसे आप CuCl और HCl की प्रेजेंस में आप इसे हीट करोगे तो नाइट्रोजन सबसे पहले निकल जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? बच्चे Cl, और यहां पर बनेगा N2। एक बात समझ लेना मेरी, किसी भी कंपाउंड में नाइट्रोजन एंड CO2, नाइट्रोजन N2 और CO2 यदि किसी कंपाउंड के साथ हैं और वो रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअली सबसे पहले हीट पाकर उन्हें हीट मिलने पर वो सबसे पहले इंडिविजुअल निकल जाते हैं। बाकी सब रिएक्शन करते रहो, ये सबसे पहले निकल जाते हैं, इंडिविजुअल ऐड हो जाते हैं और इंडिविजुअल निकल जाते हैं। N2 और CO2 याद रखना, आगे भी दिखाऊंगा। तो क्या यहाँ पर BDC है, और BDC में डायरेक्टली मैंने हीट किया, इसकी प्रेजेंस में हीट किया, कैटलिस्ट है। अब इसकी प्रेजेंस में किया तो N2 निकल गया, और यहाँ पर बना Cl। तो क्या ये क्लोरोबेंजीन बना कि नहीं बना? क्लोरोबेंजीन। क्लियर है भाई? Yes, sir. कॉपी कीजिए। Again. आगे क्या भाई, से सैंड मेयर थी, इसके बाद वो भी इंपोर्टेंट है गैटरमैन रिएक्शन, तीनों इंपोर्टेंट है। गैटरमैन रिएक्शन इन्होंने भी इसी कंपाउंड को बना के दिखाया था, इसलिए नेमिंग रिएक्शन हो रही थी। सबसे पहले सैंडमेयर ने बना के दिखाया BDC से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से सैंडमेयर ने CuCl और HCl की प्रेजेंस में रखकर क्लोरोबेंजीन बना के दिखाया, तो उन्होंने इसे सैंडमेयर रिएक्शन दे दिया था। फिर ये आए गैटरमैन, इन्होंने भी इसे प्रिपेयर कर दिया, लेकिन उन्होंने ये Cu और HCl की प्रेजेंस में बना के दिखाया, Cu और HCl की प्रेजेंस में। जब Cu और HCl की प्रेजेंस में करा था तो भी ये सेम इक्वेशन हुई थी, और यहां पर बन के आया था क्लोरोबेंजीन बन के आया। अभी क्लोरोबेंजीन बन के आया बस ये Cu की प्रेजेंस में, और ये हो गया गैटरमैन रिएक्शन। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो।
अभी Yes, sir. अभी इन तीनों रिएक्शंस में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, तीनों रिएक्शंस में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। सबसे पहले हैलोजन से आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, सबसे पहले हैलोजन से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। सेकंड है सैंड मेयर रिएक्शन, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब आप नेमिंग रिएक्शन की लिस्ट पढ़ोगे तो सबसे ऊपर एक मिलेगी सैंड मेयर रिएक्शन। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, N2Cl से ओनली N2 बाहर निकल जाएगा CuCl की प्रेजेंस में। N2Cl से केवल N2 बाहर निकल जाएगा CuCl और HCl की प्रेजेंस में, तो सैंड मेयर हो जाएगी। और गैटरमैन में क्या होता है, CuCl Cu और HCl की प्रेजेंस में N2 बाहर निकल जाता है तो वो गैटरमैन हो जाती है। इसमें Cu ले लेते हैं और सैंड मेयर में CuCl लेते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, ये तो जनरली आपको याद होगी, जनरली। बोलो बच्चों, Yes, sir. ठीक है ना? रफ कर दूं? Yes, sir. चलिए, जो जो नेमिंग रिएक्शन आ रही है मैं उन्हें एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। जो जो नेमिंग रिएक्शन आई है मैं उन्हें रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले आई थी वुड्स रिएक्शन, आई थी वुड्स रिएक्शन, आई थी वुड्स रिएक्शन में क्या था, दो एल्काइल हैलाइड थे, दो सोडियम के साथ एल्काइल हैलाइड थे, दोनों हैलोजन सोडियम के साथ निकल गए और यहां पर बना एल्केन CH3 और 2NaCl। ये थी वुड्स। बोलो, इसके बाद थी फ्रैकलैंड रिएक्शन। फ्रैकलैंड रिएक्शन में क्या था, दो एल्काइल हैलाइड थे और दोनों Zn से रिएक्शन कर रहे थे, दोनों Cl इस Zn के साथ निकल जाएंगे और यहां पर बनेगा एल्केन बनेगा ZnCl2। ये थी फ्रैकलैंड। इसके बाद थी स्वार्ट्ज रिएक्शन में कुछ नहीं था, एल्काइल हैलाइड था और AgF से रिएक्शन थी। AgF से F ने करा था Cl को रिप्लेस और बना था CH3F और AgCl। ये थी स्वार्ट्ज। इसके बाद थी फिंकेलस्टीन थी फिंकेलस्टीन रिएक्शन, CH3Cl और Na से मैंने रिएक्शन कराई थी। I ने किया था Cl को रिप्लेस, यहाँ बना था CH3I और यहाँ बना था NaCl। इसके बाद भैया मैंने कराई आपको सैंड मेयर रिएक्शन कराई। इसके बाद सैंड मेयर रिएक्शन क्या थी, हेलो एलिन में बनती है। यहाँ पर बेंजीन रिंग था, अब बेंजीन रिंग में यहाँ पर N2Cl और इसे मैंने हीट किया CuCl और HCl की प्रेजेंस में, तो यहाँ से N2 निकल गया और N2 निकला तो यहाँ बना भैया क्लोरोबेंजीन और यहाँ पर N2L रिप्लेस। और यहाँ इसके बाद मैंने कराई थी गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन में भी सेम प्रोसेस था, BDC था यहाँ पर N2Cl और इसे हीट किया CuHCl की प्रेजेंस में और यहाँ पर आया क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन पे यहाँ से नाइट्रोजन रिप्लेस हो गया। 1 2 3 4 5 रिएक्शंस में आपको क्या समझ में नहीं आया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इन 5 नेमिंग रिएक्शंस में क्या आगे नहीं समझ में आया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोलो बच्चों, दिख रहा है ना आपको?